गाड़ी उस दिन जब निकले थे तो एक गाड़ी वाले ने ठोकर मारी थी अच्छा। पीछे से। तो उस समय आप पेशाब करने निकले थे क्या, बगल में बाथरूम करने निकले थे, हाँ नहीं? हाँ। तो और और पेशाब करते हुए एक ट्रक को मैंने पीछे से आते हुए देखा, उसने पीछे से ठोकर मारी। बच्चे की तो इतना ही आपको समझने के लिए काफी है। उनके चाचा से बात करते हैं जो बहादुरगढ़ के नजदीक दिल्ली में रहते थे, मगर जैसा वो बता रहे हैं कि उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था या पता नहीं था कि वो लोग चल चुके हैं। इनके माता पिता जी, अपना नाम सबसे पहले बता मेरा दीजिए। नाम पंकज चौधरी है। अच्छा मैं अशोक चौधरी का बड़ा भाई हूँ। जी। तो क्या हुआ था उस दिन अशोक जी के साथ? आप लोगों को कैसे सारी चीजें पता चली? मीडिया में तो हालांकि चारों तरफ है, अब हाँ, शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ आप लोग को आश्वासन मिला है बिहार से, और उत्तर प्रदेश में चूंकि मामला हुआ, या केंद्र की ओर से क्या कुछ हुआ? ये तो मामला तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, उन्नाव के आसपास मगरमऊ थाना के अंतर्गत हुआ था। हम्म, मुझे जो है ये 16 तारीख की घटना है, शनिवार दिन था। उस दिन मुझे हम्म, 12 बजे के आसपास घर से फोन गया था इस हम्म, बारे में, ऐसी ऐसी हम्म, दुर्घटना हो गई है। लेकिन वो चला था 15 तारीख को, वहाँ से हम्म, सुबह सुबह निकल गया था। हम्म, मुझे 15 तारीख को शाम को हम्म, किसी मार्फत मेरे एक दोस्त रहता है, उसने फ़ोन किया कि तुम्हें पता है कि वो अशोक ऐसे ऐसे वहाँ से निकल गए। मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है, खैर मैं पता करता हूँ बात सही है कि नहीं। फिर मैंने पता किया, उस जगह पे फ़ोन लगाया तो बात पता चला, हाँ वो लोग निकल गए हैं। हम्म, तो फिर उस समय में रोकना, तो अब जो सवेरे का निकला हुआ है, शाम को आपको पता चले तो बहुत दूर आगे निकल गया होगा। मैंने अंदाजा भी यही किया था। तथापि अगले दिन 16 तारीख को जो है ये 7 बजे के आसपास उनको घर से भी बात हुआ है, और वहाँ दिल्ली में भी बात हुआ है। अच्छा। हाँ, 7 बजे के आसपास वो ठीक था। उसके बाद जो है ये 9 या 10 बजे के बीच की घटना है। वो शायद उनका गैस खत्म हो गया गाड़ी का, या तेल खत्म हो गया होगा, तो रिजर्व में अरे पेट्रोल खत्म हो हाँ, गया। तो वो जो है सो पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी साइड में लगाया वहाँ पे हाईवे पे, और पेट्रोल डालने के लिए बैठा। इसको बाथरूम आ गया बच्चे को, तो इसको खड़ा कर दिया साइड में वहाँ पे, तो तुम तब तक बाथरूम कर ले। बस पेट्रोल डालने के समय ही पीछे से गाड़ी आई, बस टक्कर मार के चली गई। वहाँ स्पॉट पे ही दोनों खत्म हो गए। आपने बराबर ये बातें सुनी होगी कि कोरोना है, कोरोना की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कहीं मजदूर कट के मर जा रहे हैं, या फिर कहीं कोई लोग सड़क पर ही हादसे का शिकार हो जा रहे हैं, मगर उनकी कोरोना संक्रमण के लिहाज से जो मौतें हैं वो काउंटिंग नहीं हो रही। हालांकि नहीं, इन सारी मौतों को भी तो कोरोना के लिहाज से ही काउंट किया जाना चाहिए। हमें तो ये लग रहा है कि जितना कोरोना से हताहत हुआ है, उससे कहीं गुना एक्सीडेंटल केस है। उसका अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के पास। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है, मैंने जितनी भी घटना के बारे में उसने मीडिया चाहे उसको बताए ना बताए, लेकिन कोरोना में जितना मरा है उससे ज्यादा भूखमरी और ये एक्सीडेंटल मरा है, मर रहा है। इसके बारे में कोई संज्ञान लेने वाला, सिर्फ कोरोना के पीछे सब भागा दौड़ी है। जैसे आप जब यहाँ आए आए या आपने जब खबर सुनी, तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आप लोगों के लिए क्या कुछ किया, और यहाँ आने के बाद यहाँ की जो राज्य सरकार है उसके प्रतिनिधियों की ओर से आप लोगों को क्या कुछ मिला है? मुआवजा के लोग को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, वो क्या कुछ मिला है या नहीं मिला है अब तक? उत्तर प्रदेश सरकार तो, उन्होंने तो शाम को ही जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन सीएम जी जो है योगी जी, वो का आदेश आ गया था। वहाँ पे प्रशासन ने भी बहुत सहायता किया, वहाँ के प्रशासन के लिए धन्यवाद। उन्होंने बहुत सारा सहायता की है, और वहीं पे उन्होंने 2-2 लाख रुपए के चेक जो है मृतक के नाम से, जो वहाँ का प्रावधान है उसके अनुसार उन्होंने तत्काल दे दिया था। उसमें कोई मतलब अड़चन नहीं हुआ। मुझे उन्होंने पूछा आपको कहाँ ले जाना, घर ले जाना है तो हम घर तक की व्यवस्था कर देंगे, नहीं आपको जहाँ ले जाना है दाह संस्कार की वहाँ तक की व्यवस्था कर देंगे। मैंने कहा कि मुझे बनारस में करना है, तो उन्होंने बनारस का व्यवस्था कर दिया, गाड़ी भी, सारी व्यवस्थाएं, पास वास सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ तैयार करके दे दिया। हम आए उस दिन रात में 2 बजे के आसपास दाह संस्कार भी किए वहाँ पे बनारस में आकर। वहाँ तक तो ठीक है, फिर घर भी आए। यहाँ पे प्रशासन के जो है बहुत सारे यहाँ के भी विधायक आए, और दरभंगा से भी संजय सरावरी, यहाँ के सुनील चौधरी, दोनों आए।
प्रशासन के तरफ से आश्वासन तो मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरी स्टोरी को दिखाने का एक मकसद ये भी था कि आप समझें कि जो अलग अलग सरकारें होती हैं वो सरकार के स्तर पर जब जनप्रतिनिधि किसी भी तरह का आश्वासन दे करके जाते हैं तो शासन प्रशासन किस तरीके से परेशान करता है, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। इसमें एक चीज़ आपसे और समझनी है खास तौर से कि चारों तरफ लॉकडाउन था, इस बात का तो आपको भी अंदाजा था, आप भी दिल्ली में थे। क्या ज़रूरत पड़ी कि वो लोगों को वहाँ से चलना पड़ा ऐसी परिस्थितियों में? जैसे शासन प्रशासन तो कह रही है, अलग अलग सरकारें कह रही है कि जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनका हम सारा इंतजाम कर रहे हैं। कहना और धरती पे उतरना दोनों में बहुत फर्क है। अब फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, हमारा वहाँ राशन कार्ड नहीं है, हमने बनवाया नहीं या कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। अब इस लॉकडाउन में मुझे जरूरत महसूस हुआ, तथापि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि आधार कार्ड जिनके पास है वो सबमिट करे और उसको राशन मिलेगा। हमने सबमिट भी किया। अच्छा। हमारे पास फोन में उसका पास वो आ भी गया था, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया आपको राशन मिलेगा। लेकिन हम 3 दिन गए वहां पे, और कहाँ दिया मेरा राशन, तो यहाँ से दरभंगा तकरीबन ये समझिए 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अच्छा, लॉकडाउन में आप किसी को राशन के लिए 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे देते हैं तो वो एक आम बंदा कैसे जाएगा वहाँ पे राशन लेने? सबसे पहले बात। दूसरी बात, वहां पे हम 3 दिन गए, 3 दिन बोले कि राशन ही नहीं है। तो सरकार तो ऐलान कर देती मीडिया में, जहाँ राशन देगा राशन देगा। किसने कितने परसेंट बिना राशन कार्ड वाले को कितने परसेंट को राशन मिला है, इसका मैन आप ये देखिए। इसीलिए सारा पलायन करके अपने गांव जा रहे हैं। किसी को अच्छी तरह से तो 4% को मिला हो तो मिला हो, नहीं तो हमें लग रहा है बिना राशन कार्ड वाले को किसी को भी राशन नहीं मिला है, ना समय से मिला है। तो यही सारी चीज़ आपको दिखानी थी, इस बच्चे के मार्फत भी, इस परिवार के मार्फत भी। दरभंगा से आप ज्योति की स्टोरी देख रहे होंगे, जो 1200 से 1400 किलोमीटर दूर चल के दरभंगा लौटी है और उसको लेकर के चारों तरफ शोर है। मगर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले तो ज़रूर इस लॉकडाउन में, मगर अपने घर तक, अपने परिवार तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो यही खास तौर से आप लोगों को दिखानी थी, इस बच्चे के चेहरे को भी दिखाना था, और शासन प्रशासन किस तरीके से काम करता है, सरकारें अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र को लेकर के किस तरीके का बर्ताव आम जनता के साथ करती थी, यही दिखानी थी। द बिहार मिल्क के लिए मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।